चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम ये सवाल बताएंगे जो कि प्रकाश चैप्टर से लिया गया है, कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम से है। और ध्यान देना, एग्जाम में इस मॉडल की सवाल पूछी जाती है और ऑलरेडी हमने इसे क्वेश्चन बैंक से लिया है जो कि एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए सवाल को बोला क्या है। सबसे पहले तो हम एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे। सवाल में दिया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो और इसके सामने एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है या रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है आखिर ये किस लेंस की बात किया है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो ये बात किया है अवतल लेंस की बात। तो यहाँ पर देखिए जिस लेंस की बात किया हो, लेंस की बात किया हो या फिर दर्पण की बात किया हो, जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले लिख देंगे आखिर हम बात किसकी हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है अवतल लेंस की, तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल लेंस के लिए। क्या लिखेंगे? अवतल लेंस के लिए। अब यहाँ पर लिख दिया अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस लिखने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका जो यू वी एफ आता है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और जो फोकस दूरी आती है, सबका सब ये ऋणात्मक होता है। जबकि उत्तल में बात करें तो उत्तल में केवल वस्तु की दूरी को ही ऋणात्मक करते हैं, बाकी सब धनात्मक यानी कि प्लस में होता है। अब यहाँ पर देखिए दिया है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस को हम लोग जो है एफ से दिखाते हैं। तो एफ बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एफ यानी कि फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, जो कि हम इसे माइनस में लिखेंगे। उसके बाद दिया इसके सामने एक वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है वस्तु। तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दिखाते हैं। यू बराबर कितना है? 25, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। ध्यान देना, सॉल्व करते समय यू पी एफ यानी कि फोकस, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को हम माइनस से दिखाते हैं। अब यहाँ पर बोला है प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब का मतलब वी, वी बराबर जो है ये है क्वेश्चन मार्क। v क्या है? v बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमें v का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए लेंस के लिए है, तो लेंस का फार्मूला जो आता है, लेंस का फार्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल का 1/f। ये हमारा लेंस का फार्मूला होगा। किसका फार्मूला हो गया? लेंस का फार्मूला हो गया, जो कि हमें 1/v, v को निकालना है, तो v को रहने दीजिए। 1/u कितना है? तो u को अगर देखिए तो ये माइनस का 25 है, तो u कितना है? माइनस का 25 इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 को लिखेंगे, f है, तो f का मान अगर देखें तो f का मान माइनस का 10 है। तो f कितना है? माइनस का 10 है, इसको हम लिख लेंगे। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, तो 1/v माइनस माइनस होगा प्लस 1/25 इक्वल में माइनस का 1/10 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद हमें v का मान निकालना है, तो v को बचा के रखेंगे। तो 1/v इक्वल माइनस का 1 कितना है? 10। अब 25 प्लस में पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो इक्वल के इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, जो कि माइनस का 25 हो जाएगा। 1/v इक्वल दोनों में लघुत्तम यानी कि एलसीएम लेंगे, तो 10 और 25 का लघुत्तम जो आएगा ये आपका 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। अब यहाँ पर माइनस है, 10 से भाग देंगे, 10 × 50 50, 5 बार में आएगा, 5 ही करना 5 हो जाएगा माइनस 25 दूनी 50, 2 बार में आएगा, 2 ही करना हो जाएगा 2। तो 1/v इक्वल ये हो जाएगा -7/50 हो जाएगा। हमें v का मान निकालना है, तो v को ऊपर करेंगे तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि व्युत्क्रम कर दो। तो u का व्युत्क्रम इधर करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे तो v ऊपर आ जाएगा, और इधर भी उल्टा करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, 50 बटे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसको अगर पॉइंट में चेंज करना है तो चेंज करो, या फिर लास्ट में लिख सकते हैं अतः, यही आप गोला मार दीजिएगा, अतः प्रतिबिंब, लास्ट में लिख देंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति, अतः प्रतिबिंब की स्थिति कितना आ गया? 50/7 सेंटीमीटर होगी। जैसे यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते समय हमने माइनस लिया था, लेकिन था नहीं, वैसे आंसर को लिखते समय आप माइनस को क्या करेंगे? हटा देंगे, और ये हो जाएगा आंसर, जो कि काफी आसान था। अगर आप चाहते हैं कक्षा 10 जो है अवतल दर्पण यानी कि प्रकाश का सभी मिलकर मिले, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप कुमार मित्तल या फिर एनसीईआरटी के सभी जो है सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से लाइन बाय लाइन, पार्ट वाइज पार्ट में देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा आपको, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।